ना कि जैनिज्म की हिस्ट्री में जो पहले तीर्थंकर हैं उन्हें ऋषभ देव जी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य का ज्ञान दिया था। वैराग्य अर्थात आसक्ति रहित जीवन। आसक्ति हर मनुष्य की किसी ना किसी वस्तु से या व्यक्ति से होती है, और जब हम अपनी आसक्तियों को ही सत्य समझ लें और किसी से दूर रहने को भी स्वीकार ना कर पाए, तब जाकर हम उसके साथ बंधन में आ जाते हैं। और जहां हम साथ रहने की इच्छा में आए तो इच्छाओं का बंधन ही आपको कर्म बंधन में डालता है। वास्तविकता में कर्म बंधन आपके फिजिकल कार्य से नहीं होता। फिजिकल कार्य अर्थात जो शरीर के माध्यम से किया जाता है। शरीर के माध्यम से किए गए कार्य आपको नहीं बांधते। मनस्थिति में कोई विशेष चिंतन के साथ प्रयोजन से किया गया कार्य आपको कर्म बंधन में डालता है। यानी जब हम कुछ सोचकर कोई काम शुरू करें और वो सोच जो किसी ना किसी तरह हमारे स्वार्थ की पूर्ति कर सके, अर्थात जब तक हम अपने बारे में सोचकर कोई कार्य करेंगे तब तक उससे हमारी आशाएं जुड़ी हैं, और ये आशाएं, ये अपेक्षाएं ही आपको कर्म बंधन में डालती हैं। तो वास्तविकता में अगर किसी को कर्म के बंधन से ऊपर उठना है तो आपको अपनी आसक्ति और अपने उद्देश्य को साफ रखना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा मार्ग भगवत गीता में भगवान ने खुद बताया है, 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग, जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वो मेरी खुशी के लिए करो। क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी। हर मनुष्य जब तक जीवित है वो कुछ ना कुछ कार्य करता रहेगा। अगर नेत्र हैं तो वो अपना कार्य करेंगी, वो देखेंगी। अगर हमारे पास हाथ है तो वो अपना कार्य करेंगे। तो बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम जो भी करें वो भगवान की खुशी के लिए करें। यही वो कर्म है जो आपको कर्म बंधन से परे ले जा सकते हैं। ना कि जैनिज्म की हिस्ट्री में जो पहले तीर्थंकर हैं उन्हें ऋषभ देव जी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य का ज्ञान दिया था। वैराग्य अर्थात आसक्ति रहित जीवन। आसक्ति हर मनुष्य की किसी ना किसी वस्तु से या व्यक्ति से होती है, और जब हम अपनी आसक्तियों को ही सत्य समझ लें और किसी से दूर रहने को भी स्वीकार ना कर पाए, तब जाकर हम उसके साथ बंधन में आ जाते हैं। और जहां हम साथ रहने की इच्छा में आए तो इच्छाओं का बंधन ही आपको कर्म बंधन में डालता है। वास्तविकता में कर्म बंधन आपके फिजिकल कार्य से नहीं होता। फिजिकल कार्य अर्थात जो शरीर के माध्यम से किया जाता है। शरीर के माध्यम से किए गए कार्य आपको नहीं बांधते। मनस्थिति में कोई विशेष चिंतन के साथ प्रयोजन से किया गया कार्य आपको कर्म बंधन में डालता है। यानी जब हम कुछ सोचकर कोई काम शुरू करें और वो सोच जो किसी ना किसी तरह हमारे स्वार्थ की पूर्ति कर सके, अर्थात जब तक हम अपने बारे में सोचकर कोई कार्य करेंगे तब तक उससे हमारी आशाएं जुड़ी हैं, और ये आशाएं, ये अपेक्षाएं ही आपको कर्म बंधन में डालती हैं। तो वास्तविकता में अगर किसी को कर्म के बंधन से ऊपर उठना है तो आपको अपनी आसक्ति और अपने उद्देश्य को साफ रखना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा मार्ग भगवत गीता में भगवान ने खुद बताया है, 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग, जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वो मेरी खुशी के लिए करो। क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी। हर मनुष्य जब तक जीवित है वो कुछ ना कुछ कार्य करता रहेगा। अगर नेत्र हैं तो वो अपना कार्य करेंगी, वो देखेंगी। अगर हमारे पास हाथ है तो वो अपना कार्य करेंगे। तो बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम जो भी करें वो भगवान की खुशी के लिए करें। यही वो कर्म है जो आपको कर्म बंधन से परे ले जा सकते हैं।